एमएमबी पाकिस्तान की तरफ से सबको शालूम जमसी की। आज हम जिस विषय पर या जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है गैर ज़ुबान। गैर ज़ुबान के बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं, तो आज हम इसी गैर ज़ुबान अल्फाज के बारे में सीखेंगे। गैर ज़ुबान, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कलीसिया में ऐसी ज़ुबान बोली जाती है चर्चिस के अंदर जो ना बोलने वाले को समझ आ रही है ना सामने वाले को समझ आ रही है, और बोला जाता है ये फरिश्तों की ज़ुबानें हैं, ये ऐसी ज़ुबान है जो शैतान समझता नहीं, यह ऐसी ज़ुबान है जिससे हम खुदा से बेत की बातें कहते हैं। तो इस गैर ज़ुबान अल्फाज के ऊपर सिर्फ आज हम बात करेंगे। जब हम सुनते हैं कि गैर ज़ुबान ये शख्स बोलता है, तो हमारे माइंड, हमारे ज़हन इस कदर तैयार किए गए हैं या ऐसे तैयार किए गए हैं कि हम सुनते हैं कि ये गैर ज़ुबान बोलता है, हमारे ज़हन में फ़ौरन से बात आती है कि ये कोई ऐसी ज़ुबान बोलता है जो आसमानी है, या ऐसी ज़ुबान बोलता है जो फरिश्ते की है, ऐसी ज़ुबान बोलता है जो कि अनोखी है, जो इसके अलावा कोई बोल नहीं सकता। हमारे ज़हन में ऐसी बातें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे ज़हन, हमारे माइंड ऐसे तैयार किए गए हैं कलीसिया के अंदर। और अजीज़ों, ऐसा कुछ भी नहीं। गैर ज़ुबान अल्फाज के ऊपर एक तमसील आपको पेश करूँगा। इसके ज़रिए सिर्फ हम गैर ज़ुबान अल्फाज को या इस वर्ड को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी इस वक्त मैं इधर बैठा हूँ और मेरे घर का गेट लॉक होता है, कोई खटखटाता है और मैं जाता हूँ। जब मैं गेट खोलता हूँ तो एक ऐसे शख्स को देखता हूँ जिसे मैं नहीं जानता, जो मेरे लिए अजनबी, बेगाना है, और वो कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ नहीं नहीं, आप जाओ। मैं उसको भगा कर फिर यहीं आकर बैठ जाता हूँ। फिर दूसरी बार फिर गेट लॉक होता है, फिर मैं जाता हूँ। मैं गेट खोलता हूँ, मेरा दोस्त सामने मेरे को दिखाई देता है। मैं उससे कहता हूँ आजा, अंदर आजा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पहला शख्स जो आया था, मैंने उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए नहीं बुलाया अजीज़ों, क्योंकि वो मेरे लिए बेगाना और अजनबी था। वो मेरे लिए बेगाना और अजनबी था, इसीलिए मैंने उसको अंदर नहीं बुलाया। और दूसरा शख्स जो मेरा दोस्त था, ना ही वो मेरे लिए बेगाना था, ना ही वो मेरे लिए अजनबी था, इसीलिए मैंने उस शख्स को अंदर बुला लिया। ऐसे ही गैर ज़ुबान वो है जो मुझे ना समझ आए। और वो कौन सी गैर ज़ुबान? जैसे जैपनीज़ अगर मेरे सामने बोली जाए तो मैं जैपनीज़ नहीं समझता। चाइनीज़ अगर मेरे सामने बोली जाए तो मैं चाइनीज़ ज़ुबान नहीं समझता। अगर मेरे सामने पश्तो ज़ुबान बोली जाए तो पश्तो ज़ुबान मैं नहीं समझता। तो वो मेरे लिए बेगाना, वो मेरे लिए अजनबी है, जैसे वो शख्स मेरे लिए बेगाना और अजनबी था जिसको मैंने भगा दिया पहले, जो आया था गेट लॉक करने। तो जब मेरे लिए वो शख्स बेगाना और अजनबी था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाताल से निकला या फरिश्ता था या आसमान से उतरा, या ऐसा कोई शख्स था जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता, या पूरी दुनिया के लिए वो बेगाना हो, या पूरी दुनिया के लिए अजनबी हो। नहीं अजीज़ों, वो मेरे लिए सिर्फ अजनबी था, मेरे लिए बेगाना था। ऐसे ही वो ज़ुबान जिसके दुनिया की वो ज़ुबान जिसके मायने मैं नहीं जानता, जो मुझे समझ नहीं आ रही, वो मेरे लिए अजनबी ज़ुबान है। अजनबी यानी कि बेगाना ज़ुबान है। ऐसी कोई ज़ुबान नहीं जो आज चर्चिस के अंदर बोली जाती है, रबा रबा और तबा तबा और शबा शबा। ऐसी कोई ज़ुबान नहीं। ये शैतान की तरफ से एक कड़वा बीज मसीहत के अंदर बोया गया है। एक और बात सुनो, एक ऐसी ज़ुबान है जिसका मैं मीनिंग नहीं जानता या मायने नहीं जानता। पश्तो ज़ुबान के अंदर मुझे गाली सिखा दी जाए और मैं जाता हूँ किसी पश्तो वाले के सामने और मैं वही अल्फाज दोहराता हूँ जिस अल्फाज में मुझे गाली सिखाई गई थी, और पश्तो वाले के सामने मैं गया, मैंने वो अल्फाज बोल दिया है, तो वो क्या करेगा? वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। क्यों? क्योंकि वो पश्तो ज़ुबान के अंदर मेरे को गाली जब सिखाई गई तो उसके मीनिंग मैं नहीं जानता था, उसको मैं नहीं जानता था, मैं नहीं समझता था, तो इसीलिए मुझे मार पड़ी।
تو ایسے ہی شیطان نے مسیحیت کے اندر ایک ایسی زبان دے رکھی ہے جس کے وسیلہ سے آپ خدا پر کفر بک رہے ہیں، خدا پر لعنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو وہ زبان سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو تو اس کے معنی سمجھ نہیں آ رہے، تو سوچیں آپ خدا کو کیا کیا بک رہے ہوں گے۔ جب پشتو کے اندر مجھے اس بات کے میننگ پتہ نہ تھا، اور جب میں گیا تو پشتو والے کے سامنے وہ الفاظ کو بیان کیا اور وہ الفاظ گالی تھا، تو مجھے جب مار پڑی تو آپ کو کتنی مار پڑے گی جب کئی مدت سے آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر دعا کے ذریعے یہ زبان میں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں خدا کو کیا کیا بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کئی مدت سے۔ اور غیر زبان کے اندر دعا کرنے کا کہیں حکم نہیں، پروفیٹو کرنے کا حکم ہے، کلام کرنے کا حکم ہے، نبوت کرنے کا حکم ہے، تو وہ تو مسیحیت کر ہی نہیں رہی اس زبان کے اندر جو ربا ربا شبا شبا ہے۔ تو میرے عزیزو، بیگانہ زبان وہ ہے جو آپ کے لیے بیگانہ ہو۔ جیسے پہلا شخص، یہ تمثیل یاد رکھنا، جیسے پہلے شخص نے لوگ کیا، وہ میرے لیے صرف بیگانہ تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ وہ میرے لیے صرف اجنبی تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ ایسے ہی وہ زبان جس کے معنی میں نہ سمجھوں، وہ میرے لیے بیگانہ اور اجنبی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمثیل کے ذریعے بیگانہ الفاظ، اس کا بیگانہ ورڈ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آمین۔